नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रशिया के द्वारा इंडिया को ऑफर किए गए एक व्हीकल के बारे में, जिसे आप टैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रॉकेट लॉन्चर की तरह भी। लेकिन ये क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज समझ लेनी चाहिए, वो है थर्मोबैरिक वेपन। ये एक तरह का एरोसोल बॉम्ब या वैक्यूम बॉम्ब भी कहा जा सकता है, या एक एक्सप्लोसिव भी कहा जा सकता है। ये इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, एक हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन को पैदा करने के लिए। और दोस्तों इसकी जो ब्लास्ट वेव होती है वो जनरली थोड़े लंबे ड्यूरेशन की होती है, और नॉर्मली जो एक्सप्लोजन होता है वो थोड़ा कंडेंस्ड होता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद हम दूसरे इस सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने लेटेस्ट हैवी फ्लेम थ्रोवर, जिसे टोसोका व्हीकल भी कहा जाता है, उसे इंडियन आर्मी को ऑफर किया है अपनी एनिमी को डिफीट करने के लिए। दोस्तों इस हैवी फ्लेम थ्रोवर को TOS-1 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सोवियत ईरा का 220 मिलीमीटर या 30 बैरल मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और एक थर्मोबैरिक वेपन सिस्टम से लैस है, जिसके नीचे T-72 टैंक की बॉडी लगी होती है। और दोस्तों इस TOS-1 सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एनिमी पर्सनल को डिफीट करने में काम आता है। यानी कि दोस्तों कोई भी सुरक्षा घेरा बनाया गया हो किसी भी जगह को डिफेंड करने के लिए, तो उसके अंदर अटैक के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वह अपनी ही कंट्री में हो। और इसे किसी भी लाइट आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर भी लगाया जा सकता है। दोस्तों इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल हम अपनी पावर को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, स्पेशली LOC पाकिस्तान के नजदीक, जहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस ट्राई करती हैं कि टेररिस्ट को इंडियन टेरिटरी या फिर कश्मीर रीजन के अंदर भेजा जा सके। दोस्तों ये सिस्टम एक कॉम्बैट व्हीकल है BM-1 के नाम से, जिसे कि मॉडिफाइड T-72 टैंक की बॉडी के ऊपर डेवलप किया गया है। ये एक रोटेटिंग लॉन्च सिस्टम होता है, जिसके अंदर 24 अनगाइडेड थर्मोबैरिक रॉकेट लगे होते हैं। और दोस्तों ये सारे रॉकेट 6 से 12 सेकंड के अंदर लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये लॉन्च व्हीकल फायर कंट्रोल सिस्टम, एक बैलिस्टिक कंप्यूटर, एमिंग साइट और 1D14 लेजर रेंजर फाइंडर के साथ लैस होता है। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की और बात करें तो इसके अंदर दोस्तों TKN-3A साइट लगी होती है, जिससे कमांडर डायरेक्टली बाहर देख सकता है, और GPK-59 नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, R163 रेडियो स्टेशन लगा होता है, और 902G स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी होता है, जिसके साथ 4 बैरल भी लगे होते हैं। दोस्तों वैसे तो जो इसका ओरिजिनल लॉन्चर था दोस्तों, उसके रॉकेट की रेंज 2700 मीटर थी, लेकिन अभी जो नया है उसके अंदर इसको एक्सटेंड किया गया, जो कि 6000 मीटर या 6 किलोमीटर तक है, और कुछ एक सूत्रों का कहना है कि इसकी रेंज 12 किलोमीटर भी हो सकती है। और दोस्तों इसके क्रू की बात करें तो इसके अंदर 3 व्यक्तियों का क्रू होता है, और जो कि 1 AKS-74, एक RPKS-74, 3 RPG-26 और 10 F1 हैंड ग्रेनेड से लैस होते हैं, और बाकी इसके अंदर सारा इक्विपमेंट T-72 टैंक के जैसा होता है। और दोस्तों ये 15 से 30 राउंड पर सेकंड कर सकता है। दोस्तों अगर इस सिस्टम के इस्तेमाल करने को लेकर हिस्ट्री में जाया जाए तो दोस्तों रशिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल कर चुका है, इराकी आर्मी भी बहुत से ऑपरेशन के अंदर इसका इस्तेमाल कर चुकी है, और सीरियन आर्मी भी बहुत सी रिबल फोर्सेस को हराने के अंदर इसका इस्तेमाल कर चुकी है। और अगर इसके ऑपरेटर की बात करें तो दोस्तों ज़्यादा बड़े देश इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी उसके अंदर अल्जीरिया, अजरबैजान, इराक, कजाकिस्तान और रशिया ने खुद 45 ऐसे सिस्टम ले रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरेबिया को भी यही सिस्टम मिला था, और 2017 के अंदर उसे इसका लेटेस्ट वर्जन TOS-1A के लोकली बनाने के लिए भी लाइसेंस प्रोडक्शन मिला था, यानी लाइसेंस मिला था प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का इसके साथ जाने का डिसीजन बनता है या नहीं, ये फ्यूचर में देखा जाएगा, और इस पे जो भी अपडेट आएगी उसे आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।